हेलो एवरीवन। क्लास 11th का जो कक्षा मैथ का आपका पेपर आने वाला है इसी प्रकार से आने वाला है। क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग टू बनाए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन 6 से लेकर पूरे जितने क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें अथवा सहित इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल यही समझ लो कि ऐसे ही आपको पेपर मिलने वाला है, यानी कि डिजिट आपकी चेंज हो जाएंगी बेटा, बाकी क्वेश्चंस एज इट इज रहेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट मैथ में कभी नहीं बदलते। बाकी में तो ऐसा रहता है कि यहाँ पर जैसे केमिस्ट्री बायो इंग्लिश में तो ऐसा रहता है कि क्वेश्चंस बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सेम रहते हैं बट कॉन्सेप्ट जो रहता है उसको मतलब सॉरी कॉन्सेप्ट सेम रहता है, क्वेश्चंस बस डिजिट चेंज हो जाते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट अपन को एक ही रखना पड़ता है। तो अगर आप ये पेपर यानी कि इस वीडियो को कंप्लीट करके जाते हो तो ये समझ लो कि एक भी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, सेम कॉन्सेप्ट वाइज। अगर आपने जो हम बता रहे हैं उसी के बेस पर गिवन इवन भी लिख दिया ना तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और ये मान लो कि यूट्यूब पर अभी सब यहाँ ये वो पेपर डाल रहे हैं, है ना। 4 यूट्यूबर आपको पता होगा कि जो फेक पेपर डालते थे, आप लोगों का रिजल्ट खराब करने को पड़े थे, उनको पकड़ लिया गया, उनका नेम आ गया ऑफिशियली, आप सभी को पता चल गया होगा। हमने बोला था ना कि बस चैनल की लिंक हमें सेंड कर देना, वीडियो की लिंक हमें सेंड कर देना, फिर देखो उनका क्या हाल होता है। ठीक है। तो अभी भी अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसे फेक बता रहा है कि भैया 200 रुपये दे दो, 400 रुपये दे दो, तो उनकी भी अपन लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। ठीक है। तो समझ जाओ, है ना। जो भी वीडियो देखो हमारी चैनल से बच नहीं पाओगे। ठीक है। हमारी नज़रों में अगर तुम आए, जिन जिन बच्चों ने अपने नेम भेजा था कि भैया ये चैनल है, तो मतलब ये वीडियोज ये ऐसे फेक चैनल बनाते हैं, तो बस हो गया गेम, है ना। अगर अभी भी तुम्हारे पास कोई टेलीग्राम वाले ऐसे हैं तो भैया को डायरेक्ट तुम इंस्टा पर डीएम कर देना कि यार भैया ये ऐसा ऐसा गेम है। ठीक है। टॉपर सॉल्यूशन 90 आईडी है, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लो। ओके। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ए बराबर ये दिया गया है, आर बराबर ये दिया गया है, वो सॉरी सॉरी 6 का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ए बराबर 1 2 दिया गया है जिसमें समुच्चय ए इंटू ए है। तो सिंपल अपन को ए का मान पता ही है, 1 2 दिया गया है, तो ए इंटू ए पे अपन को सीधे फॉर्मुलाइज कर देना है, यानी कि ए क्या है 1 2 इंटू फिर ए क्या है 1 2, तो डायरेक्ट अपन को सिंप्लीफाई कर देना है, यानी कि 1 1 1 2 2 1 2 2, ये हमारी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ठीक है। उसके बाद 1 1 सॉरी ए क्या हो जाएगा, तो सेम वही करना है 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2, और फिर उसको और सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है। अभी 2 बार लिखा था, 3 बार लिख देंगे। ठीक है। ओके। अब इसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर देना। मैथ में यार हरदम कोशिश करना कि हमें 2 स्टेप्स, जो स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स हैं वो आने लगे। अगर वो दोनों स्टेप्स आने लगे तो पूरी मैथ्स जो क्वेश्चन है वो हलवा हो जाएगा हमारे लिए। वो कैसे? क्योंकि बाकी चीज़ हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो ईजिली बन जाती है। अगर मैथ्स का मेन जो पहेली है वो सॉल्व कर लेते हैं हम, तो बाकी की जो रास्ता है वो बहुत इजी अपन का क्रॉस हो जाता है। अब इसी के जो अथवा में आएगा, छठवें के अथवा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है, आर बराबर एक्स वाई है और वाई बराबर x+1 है। ठीक है। इसके द्वारा ए से ए में परिभाषित संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तो ठीक है, हम दर्शा लेंगे, है ना। ये हमारा ये दिया गया है, मतलब ये वेन डायग्राम से अपन को बनाना, सॉरी तीर आरेख बना लेना है। ठीक है। दोनों डिब्बों में एक तक 5 एक तरफ 6। ठीक है, ये बना लेना है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है कि अपन को दिया क्या गया, ए की वैल्यू दी गई और आर की वैल्यू दी गई कि एक्स वाई बराबर x+1। तो यहाँ पर हमें बताया है कि यदि x बराबर 1 होगा तो y बराबर x+1, यानी कि x की वैल्यू क्या है 1 +1 तो इक्वल 2 हो जाएगा। मान लो यदि x बराबर 2 दिया गया है तो y बराबर क्या हो जाएगा x+1, 2+1 इक्वल टू 3। अब यही चीज हमें 3 में मान लेना है। 3 और 4 हमने लिखा नहीं क्योंकि इतना तो आप समझ गए हो, है ना। यानी कि x बराबर 3 मान लेंगे तो y बराबर x+1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 3+1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ऐसे ही x बराबर अगर हम 4 मानते हैं तो y बराबर x+1 की जगह आपको लिख देना है 4+1, तो ये हमारे पर 5 आ जाएगा। लास्ट में हम लोग कर लेंगे x बराबर 5, यानी कि 2 आपको छोड़ दिए, आपको इतना तो समझ आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 7वें में, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि हमें यहाँ पर इसकी सिंपल सिंपल
एक घड़ी है, उसमें एक घड़ी में 1 मिनट में सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। जो वो सुई है घड़ी में वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। उसकी जो नोक है 40 मिनट में कितनी दूर तक जा सकती है, ठीक है। उसकी जो नोक है वो 40 मिनट में कितने दूर तक जा सकती है, तो x बराबर 3.14 इसका प्रयोग, यानी कि दिया हमें क्या गया है, r बराबर हमें मतलब उसका जो रेडियस है वो 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, सुई की जो लंबाई। उसके बाद 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, ठीक है। इसके बाद 1 मिनट बराबर 360 डिग्री। अब वो कितना पूरी घूमती है ना, 360 डिग्री पे घूमती है, तो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो 1 मिनट में 360/60 एक आंसर आ जाएगा 60। अब 40 मिनट में करना था तो 60 का 40 में गुणा कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 240 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लंबाई निकालेंगे, तो लंबाई का फॉर्मूला तुम लोगों को बस याद रखना है, यानी कि इतने के तो तुम्हें आधे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, 240 तक के। अब आधे नंबर यानी कि 1 नंबर इसका मिल जाएगा। अगर एक और नंबर चाहिए तो L बराबर 2πr इंटू थीटा बटे 360 याद करना पड़ेगा। अब 2π इंटू आर है 1.5, थीटा है अपना 240 बटे 360, ठीक है। थीटा भी अपन ने निकाला है ना 240, यही तो निकाला था अपन ने, ठीक है। इसके बाद अपन लोग करेंगे कि L बराबर 2, पाई की वैल्यू हमें दी गई थी 3.14 इंटू 1.5 अपन को पता ही है, और बटे में इसका गुणा कर देंगे, यानी कि 24 यहाँ से ये अपना आ जाएगा, ठीक है। मतलब 240/360 को अगर हम काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ से काट कूट के अपना 6.28 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब इसका अथवा करेंगे, यानी कि यदि cos x बराबर 1/2 है और y बराबर वृत्तीय चतुर्थांश में स्थित है तो tan x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका cos x 1.2 दिया गया है, तो ये अपना तृतीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। तो ये यहाँ से सिंपली अपन को कर लेना है, ठीक है, इजिली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर √7+3i का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम के क्वेश्चंस बहुत इजीली अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम का हो गया। यानी कि यहाँ पर अपन को क्या दिया गया है, z-1 बराबर 1/z, इसकी वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, √7+3i। अब इसको अपन लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे गुणात्मक प्रतिलोम से, ठीक है। मतलब इसको -7+3i को ऊपर चढ़ा देंगे, नीचे चढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसको तो ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ इस रूट हटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा और फिर 3, हाँ। तो ये अब अपन को यहाँ से सिंप्लीफाई कर देना है, तो सिंप्लीफाई इजी होता है, ठीक है। ये यहाँ पर देख लो -5i फिर 1y 8i प्लस a प्लस आई बी को रूप में व्यक्त करना है, तो ये i² बराबर -1 होता है, ये जान लो। फिर सिंपलीफाई अपन लोग इसे पूरा कर देंगे। और हाँ गाइज, इंग्लिश और फिजिक्स कोर्स बहुत जल्दी, आप अगर अभी परचेस नहीं करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, इंग्लिश और फिजिक्स का कोर्स। तो जल्दी से फटाफट से टेलीग्राम लिंक बायो में दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करो, टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करो, डायरेक्ट लिखना हेलो भैया कोर्स परचेस करना है, यानी कि मतलब और आपको एक QR और वो आपको इस कोर्स की PDF फोटो सेंड कर दी जाएगी। तो आपको क्या करना है कि उस पर आपको पेमेंट कर देनी है 49 रुपीज़, और आपको कोर्स भेज दिया जाएगा, इंग्लिश और फिजिक्स की दोनों PDF। और ये समझ लो इस PDF को पढ़ने के बाद सब मैटर क्लियर है ना। मतलब यही आपको पिछले 5 साल तक की आपके ये समझ लो कि PYQs हैं प्लस IMP क्वेश्चंस हैं प्लस न्यूमेरिकल्स हैं। तो फटाफट से इसको खरीदना है ना। स्पेशल ऑफर है, 200 का ऑफर चल रहा था और अब इसको 49 में ला दिया है। अगर बाकी यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ 150 या 200 में सिर्फ एक सब्जेक्ट मिलता है, और यहाँ पर सिर्फ 25-25 रुपए में दोनों सब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो बस देर किस बात की है, तो फटाफट से उसको परचेज करो और टॉप करो बढ़िया टॉपर सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये वाला है, ठीक है, इसका भी अपन लोग इसका क्वेश्चन तो अपन ने नहीं किया है, बाकी अपन लोग आंसर इसको करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही यही से समझ जाओ कि क्या हो जाएगा। एक सेकंड, तो इसका क्वेश्चन में यार क्या हुआ था ना कि PDF अपन लोग ऐड नहीं कर पाए इस कोर्स के पीछे, तो कोई दिक्कत बात नहीं है, अपन लोग आंसर देख लेंगे, क्वेश्चन तो समझ ही आ जाएगा, ठीक है। मान लो इसमें दिया गया अपन को 520 और रेडियन माप ज्ञात करना है, तो रेडियन का सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, पाई बराबर 180। और यहाँ पर क्या करना है कि डिग्री माप लिख देनी है, यानी कि डिग्री माप हमें दिया गई थी 520, तो पाई बराबर 180 इंटू 520, तो पाई बराबर 180 और 520 को काटेंगे तो 26 पाई/9 रेडियन आंसर आ जाएगा।
अब इसी के अथवा में जो दिया गया था एक, मतलब इसी के अथवा में 1 मिनट एक पहिया में कुल परिक्रमण 360 है, ठीक है। 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, तो 360/60 तो 6 आ जाएगा। अब एक परिक्रमण में कुल 360 या 2 पाई रेडियन को घूमता है, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 6 इंटू 2 पाई कर देना, यानी कि 12 पाई। बहुत सिंपल पेपर आने वाला है बेटा, कक्षा 11वीं के मैथ का बहुत सिंपल पेपर आएगा आपका, तो टेंशन नहीं लेनी है। सॉफ्ट कॉपी चेकिंग भी होने वाली है इस बार, तो बहुत ईजिली आपका स्कोर होगा, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर होगा, बहुत क्या ही बोले अब, ठीक है। हल कीजिए कि -8, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 5x -3 ग्रेटर देन 7 है, तो यहाँ पर हमें पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x + 3 ऐसे ग्रेटर देन 6x + 7 को हल संख्या रेखा पर आलेख कीजिए। तो जो अथवा में आते हैं ना, एक ही चैप्टर से आते हैं, कोशिश भर जो एक ही चैप्टर से देता है एग्जामिनर, जो कॉपी जो क्वेश्चन मेकर रहता है, एक ही चैप्टर से अथवा वाला क्वेश्चन देता है ना। 98% चांसेस तो एक ही चैप्टर से होते हैं, तो कोशिश किया करो कि अथवा और वो वाला दोनों करो, क्योंकि मैथ्स में ऐसा ही होता है ना। क्योंकि अगर तुम एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन छोड़ोगे तो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सेम तरीके से तो नहीं, लेकिन अलग फॉर्मूले से सॉल्व होने वाला रहने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का अथवे वाला, ठीक है। क्या बोलते हैं, यदि 1/3 इसको ये जो अपना समीकरण दिया गया है, ठीक है, इस समीकरण, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर अपन लोग देख लेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो 1/6i 1/7i, तो इसको अपन लोग फैक्टोरियल बोल देंगे, लेकिन आई ज़्यादा अपन को ईजी पड़ जाता है। 1/6 फैक्टोरियल लगता है कि अपन क्या ही बोल रहे हैं, लिखा है क्या फैक्टोरियल, तो ठीक है फैक्टोरियल बोल सकते हैं वैसे, अब बट अपन को भी जल्दी जल्दी में करना है तो आई बोलेंगे। 1/6i + 1/7y और x बराबर 101 है, तो यहाँ वो 101 क्या 10 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल को इस तरफ लिख देंगे और इन दोनों का कर देंगे अपन लोग एलसीएम, ठीक है। एलसीएम इतना लंबा चौड़ा आएगा, फिर उसके बाद एलसीएम करके यहाँ पर काट कूट के एक्स की वैल्यू अपन निकाल देंगे, इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 13वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो दिया गया है an बराबर an-1 + 2 a1 की वैल्यू 1 है, ये n स्मॉलर देन है 2 से, तो बहुत काफ़ी लंबा है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि सबकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, यानी कि a1 की अपन को पता है, अब a2 की निकालेंगे तो a2 - 1 + 2, ठीक है। तो यहाँ पर अपना पूरा सॉल्व हो गया, यानी कि a2 की वैल्यू निकालने, फिर a3 की, फिर a4 की, फिर a5 की, फिर a6 की, पूरी a6 तक अपन को वैल्यू निकालनी है। और फिर इसके बाद ये बता देना है कि ये कौन से मतलब अनुक्रम के प्रथम 5 ये जो है, तो वो 3 5 7 9 11 होंगे, ठीक है। जो प्रथम 5 पद होंगे ना, मतलब अनुक्रम के, तो कौन कौन से हो जाएंगे, a2 का 3 हो जाएगा, a3 का 5 हो गया, a4 का 7, a5 का 9, a6 का 11, ठीक है। तो और फिर इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा और सॉल्व करना है, तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, x³ + 3/x³ x नॉट इक्वल टू 0, तो इसके अपन को निकालना है, तो ये सिंपली तुम्हारा रहा, ठीक है। यहाँ देख लेना यार, पूरा अगर अपन लोग सॉल्व कराने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसी के अथवा में ये तुम्हें दिया गया है सिंपल, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तुम्हें एक फॉर्मूला आना चाहिए, एंड देन तुम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूरा तुम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वास्तविक संख्या x के लिए असामिका 5x + 4 ग्रेटर देन 7x + 8 को हल कीजिए। तो बस ये तुम्हारा ये रहा आंसर, ठीक है। गाइज बहुत मेहनत से पीडीएफ बनाई है, तो फटाफट से पीडीएफ को वीडियो को लाइक कर दो, एंड अभी तक अगर तुम लोगों ने कोर्स का सोच रहे हो तो यार क्या ही है, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स उस कोर्स को परचेज कर रहे हैं। ये सोचो, मतलब टेलीग्राम को चलाने के लिए 2-2 लोगों को अलग से मैनेज करना पड़ रहा है, कि 2-2 लोग लगे हुए हैं बच्चों को कोर्स प्रोवाइड कराने में, बच्चों से बात करने में, है ना। बट आप उस पर क्या करना है कि फालतू की बात नहीं करना, डायरेक्ट कोर्स रिगार्डिंग मैसेज करना, वरना आपको मैसेज का रिप्लाई बनने में देरी हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने आ रहा है, 3 - 5x ग्रेटर देन -7 को हल करना है। तो यहाँ पर अपन लोगों को गिवन इवन लिखा है, फिर दोनों पक्षों को 3 में घटा देंगे इसको सॉल्व करने के लिए, फिर दूसरे स्टेप में 5 से भाग दे देंगे, तो हमारा ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यही वाला क्वेश्चन आ गया, 1 - i क्यूब 4 है, क्यूब क्या 4 है को a + ib के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1 - b का होल स्क्वायर, तो सिंपल अपना सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेरा फेवरेट है, 5π/3 रेडियन माप की डिग्री माप करना है। तो डिग्री माप का फॉर्मूला होता है रेडियन माप इंटू 180/पाई। तो रेडियन माप है 5π/3 और 180/पाई। तो अपन लोग इसको करेंगे 3 से अपन का क्या 180 कट जाएगा, 60 आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो 5 × 60 आ जाएगा 300। सिंपल है, 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, जितना भी हो, है ना। उसके बाद यहाँ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, -4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। फिर उसके बाद ये 7वां वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते चलो तुम तो, ठीक है। ये नेक्स्ट अपना शुरू हो जाता है वैसे, ठीक है ना। ये आई थिंक नेक्स्ट शुरू हो जाता है, तो तुम लोग यहीं तक देखो। नेक्स्ट जो पीडीएफ रहेगी और डिटेल में तुम्हें आंसर्स बताए जाएंगे। इसकी पीडीएफ अगर तुम्हें चाहिए है तो अपन लोग कोशिश करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर इसे डाल ले, तो टेलीग्राम ग्रुप फटाफट से फॉलो कर लो, ठीक है। और जिस कोर्स वाले टेलीग्राम पर्सनल पे आपको मैसेज कर देना है, फटाफट से कोर्स का परचेस कर लो। एंड अगर फिजिक्स का पेपर जैसे मैथ का, तो ऐसा है कि मैथ का अपन लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी से अपन को आपको कंप्लीट करा देंगे, लेकिन वो दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से कोर्स परचेस करो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।